ऐसा लगता है कि इन लोगों को इनकी माँ बाप ने बचपने में इनकी तरबियत अच्छी नहीं की, इन्होंने अपनी अम्मी और अब्बा को गालियां देते हुए देखा, इसलिए वो समझते कि मंजलिस को भी गालियां देना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर आप देखते हैं कि यकीनन कभी ना कभी तो इस मुल्क में 50% की सीलिंग को तोड़ना चाहिए, 50% का रिजर्वेशन की सीलिंग को तोड़ना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी से पूछते हैं क्यों नहीं तोड़ते आप? आपके पास 306 एमपी, तोड़ो ना, बिल लेके आओ पार्लियामेंट में। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दे सकते तो 50% की सीलिंग क्यों नहीं तोड़ते आप? 50% की सीलिंग को तोड़ो। इस मुल्क में 80% आबादी अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट और मुसलमान अकलियतों की है। 50% की सीलिंग लिमिट तोड़ना चाहिए। खैर बहरहाल एक लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। बस मैं हमारे इन तुलबा और तालिबात से ये अपील कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि पढ़ो आप हमारा और मुल्क का मुस्तकबिल है। अगर आप ताकतवर बनेंगे तो आपके बाद जो आने वाली नस्ल है वो और अच्छा अपनी जिंदगी को गुजार सकेगी। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बड़ी तकलीफ से बता रहा हूं। अंग्रेजी का एक टर्म है इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी, इंटरजेनरेशन मोबिलिटी। अब जो लोग बोलते ना कि मंजलिस फिरका परस्ती की बात करती, मंजलिस फिरका परस्ती की बात नहीं करती, मंजलिस सच्चाई को बयान करती है और सच्चाई को हजम नहीं करते। खालियां मत मारिए, सुनो, समझो मेरी बात को, फिक्र लेके उठो यहां से। इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी का मतलब यह है कि अगर कोई दलित है, कोई शेड्यूल्ड कास्ट है, मुसलमान है, अपर कास्ट हिंदू है, चाहे वो रेड्डी हो, वेलमा हो। टीआरएस की हुकूमत थी तो वेलमा खुश थे, अब कांग्रेस हुकूमत आई तो रेड्डी खुश है, वो अलग बहस है, वो भी सच्चाई है। तो अब ये तमाम लोग हैं। इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी का मतलब क्या है कि इन तमाम तबकात में इनके दादा अगर 100 रुपये कमाते थे, इनके दादा अगर 100 रुपये कमाते थे तो उनका पोतरा आज 125 रुपये कमा रहा है। इनके दादा अगर 100 रुपये कमाते थे तो उनका पोतरा आज 125 रुपये कमा रहा है। और किसका पोतरा 100 रुपये भी नहीं कमा रहा? मुसलमानों का। ये मेरा नहीं है, डेटा है, गवर्नमेंट का डेटा है, जिसको बोलते हैं इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी। अब आप बताइए, मजलिस पे इल्जाम लगाते फिरका परस्ती का। अरे मैं तो हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं, मैं शिराकतदारी की बात कर रहा हूं। अरे भाई, जब सबके दादा से ज्यादा उनके पोतरे कमा रहे हैं, उनकी पोतरियां कमा रही हैं, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या मजलिस इसका जिम्मेदार है? अरे हुकूमत तुम्हारी, चीफ मिनिस्टर तुम्हारा, हर चीज तुम्हारा ना मेरे भाई। तुम दूध भी पी रहे, मलाई भी खा रहे, हमको क्या बोल रहे? खाली वोट डालो सेकुलरिज्म जिंदा रखने के लिए, खाली वोट डालो। और फिर हमारे पोतरे पोतरियों क्या मिलना? कुछ नहीं मिलना। इसीलिए मजलिस आपको बोल रही, सियासी शऊर पैदा करो। याद रखो, इस वतन अजीज में अगर आप कमजोर दलित, ट्राइब और मुसलमान तरक्की करना चाहते हैं, बगैर सियासी ताकत हासिल करे, कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। अगर आपको मेरी बात सच्चाई नजर आ रही तो सोचो उसके लिए। और मैं इन तुलबा और तालिबात से अपील कर रहा हूं, मेरी इन बातों पर गौर करो, अमल करो, मगर पहले आप 10th के एग्जाम की तैयारी करो। और इन बच्चे और बच्चियों के मां बाप से कह रहा हूं कि 10th का एग्जाम कब से शुरू हो रहा? हाँ, 18 मार्च को शुरू हो रहा। अब मां बाप की जिम्मेदारी है कि 18 मार्च तक टीवी बंद, फोन में फेसबुक बंद, यूट्यूब बंद, और सिर्फ बच्चों के साथ रहना। अगर आप ये सब चीजें नहीं देखेंगे तो बच्चे बोलेंगे नहीं, अम्मी अब्बा कुर्बानी दे रहे हमारे लिए।